बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो इस देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनडीए के अधिकारी हो जहां से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूंसा जाए। भाई, इस देश की जो पुलिस है वो पुलिस इस देश की जनता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। और आज अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना दल और पल्लवी पटेल यहाँ आए हैं तो छात्रों की मांग को लेकर के, युवाओं की मांग को लेकर के, इस देश की आम जनता की मांग को लेकर के, और चोरी छुप के नहीं आए हैं, पूरी सूचना दे करके आए कि आप तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। लेकिन जिस प्रकार से लखनऊ से लेके कौशाम्बी, कौशाम्बी से लेके जौनपुर, जौनपुर से लेके इलाहाबाद, जिस प्रकार से तमाम जनपदों की पुलिस हमारी घेराबंदी पर लगा दी गई है, हमारी गाड़ियों को चेक करके, यहाँ तक कि सरकार द्वारा दिए गए जनप्रतिनिधि को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस सुरक्षा व्यवस्था को हमको दिया गया, उस सुरक्षा व्यवस्था से हमारी मुखबरी कराई जाती है। तो त्याग दी मैंने ऐसी सुरक्षा और वापस कर दी आपकी सुरक्षा। आप ले जाइए अपनी सुरक्षा, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर लूंगी। खुद के लिए परमिशन ये सरकार नई नई बातें बताती हैं। हमने बाकायदा लिखित सूचना अपने लखनऊ केंद्रीय कार्यालय से दी, मीडिया आप सब लोग को भी सूचना मिली। तो बिना सूचना अगर आता, तो अगर आना होता तो पल्लवी पटेल कभी नहीं आती। पल्लवी पटेल